अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। बहुत ही खूबसूरत मौसम आज 13 मार्च 2024 और सेकंड रमज़ान अल मुबारक का दिन है। यहाँ पे दूसरा रोज़ा है और मौसम बहुत ही शानदार, बारिश हो रही है। तो हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह और साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो भी हम करेंगे। स्पेशली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रेज़ किए थे, तो कोशिश करेंगे कि उसमें से जो कुछ क्वेश्चन है उनका आज इस वीडियो में आपको आंसर करें और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ रह जाएगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो साथ साथ तो हमने चूँकि आगे एक सेक्टर को विज़िट करना है तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है। साथ साथ आप बहरी एनक्लेव का जो एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, सेक्टर्स हैं, साइट्स हैं, वो देखें, बारिश को एंजॉय करें और साथ साथ हम आपसे डिस्कस करें कि चीज़ें, बजाय इसके कि हम ऑफिस में बैठ के रिकॉर्डिंग करें या चीज़ें डिस्कस करें, तो बेहतर यही है कि साथ साथ हम साइट विज़िट करेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये एवेन्यू 1C1 सेक्टर है बेसिकली। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम। बेसिकली मेरा जो टारगेट है, पहली रिकॉर्डिंग वो सेक्टर आई न्यू डील की तरफ है। वहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है वो देखेंगे, एग्जैक्ट क्या डेवलपमेंट है। और सेक्टर आई में कुछ न्यू डील भी एक्सपेक्टेड है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। वो कंफर्म हो जाए तो इंशाल्लाह प्रॉपर मैं आपको अपडेट करूँगा, उसकी पोस्ट वगैरह लगा दूँगा या प्रॉपर रिकॉर्डिंग में चीज़ें ले आएंगे। तो फ़िलहाल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो 60 लाख उसकी टोटल प्राइस होगी, 30 लाख डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट अभी पे करना होगा और 1 साल की इंस्टॉलमेंट होगी। तो वो जब कंफर्म न्यूज़ हो जाएगी या चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट करूँगा। अगर किसी का इंटरेस्ट 5 मरला में हो और इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ बाय करना चाहें तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो यहाँ से C1 हम एग्ज़िट करेंगे, आगे सेक्टर F आएगा राइट साइड पे। तो ये बैरियर चेक पोस्ट आप क्रॉस करेंगे। आगे जाके प्रॉपर आपसे डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा ये एरिया क्रॉस कर लें। हिल्स अभी आपको नज़र नहीं आएंगी, सारी क्लाउड्स के अंदर छुप चुकी हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यू मिलते हैं यहाँ पे। कोशिश करूँगा अगर कोई बारिश ख़त्म होती है, थोड़ा से मौसम क्लियर होता है तो मैं दिखाऊँ आपको व्यू वगैरह। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि बहरिया टाउन में या बहरिया एनक्लेव में जो भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं होती। ये तासर कैसा है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल इस्लामाबाद में स्पेशली मैं बहरिया एनक्लेव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं या हाउस बाय करते हैं या प्लॉट बाय करते हैं, तो बहरिया आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है, अपने डॉक्यूमेंट्स देता है। तो इसका मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बहरिया जब प्रॉपर्टी बाय करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे राइट साइड पे सेक्टर F है और इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं 10 कनाल या 15 कनाल का एरिया है। तो जब बहरिया प्रॉपर्टी बाय करता है किसी इंडिविजुअल से, तो बहरिया अपने नाम पे उसकी रजिस्ट्री इंतकाल, जो भी प्रोसीजर है, नॉर्मली रजिस्ट्री इंतकाल ही होता है, तो वो अपने नाम करता है बहरिया। ठीक है। अब जब बहरिया प्रॉपर्टी बाय करता है तो आगे प्लॉट सेल आउट नहीं हुए होते। ठीक है। जब बहरिया अपने नाम चीज़ कर लेता है, प्रॉपर्टी बाय कर लेता है,
जो पहले का प्लान था मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में तो फिर चीज़ें जब अंडर डिस्कशन हों तो भी बहरिया उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स को सेल आउट कर देता है आगे। उनको पता होता है कि ये लैंड हम ले चुके हैं, इतनी लैंड रहती है, तो ये भी 2-4 महीने में हम इसको अपने नाम कर लेंगे। तो वो 1 साल का 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान इशू कर देता है, ताकि जब तक आपका वो प्लान इंस्टॉलमेंट वाला क्लियर होगा तब तक बहरिया वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर चुका होगा और लीगली तौर पर बहरिया के पास वो प्रॉपर्टी आ चुकी होगी। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि क्या आपका ट्रस्ट बहरिया टाउन के ऊपर है कि नहीं है। अगर तो आपका ट्रस्ट बहरिया टाउन के ऊपर नहीं है तो वेरी सिंपल, आप यहाँ प्लॉट बाय ना करें, सीडीए में चले जाएं, ठीक है, या किसी प्राइवेट लैंड पे चले जाएं जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है। किसी इंडिविजुअल के पास अगर कोई 2 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से 2 कनाल अपने नाम करें, रजिस्ट्री करें, उसको पेमेंट करें और वहाँ घर बना के आप बैठ जाएँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जी नहीं, हमने तो एक स्टैंडर्ड की जो सोसाइटी है जिसमें और फैसिलिटीज़ हों वहाँ पर रहना है, तो फिर डेफिनेटली आपको किसी एक सोसाइटी को चूज़ करना है। वो बहरे टाउन है, वो डीएचए है, वो और गुलबर्ग है, पार्क व्यू सिटी है, या और कई सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के सराउंडिंग में चल रही हैं। तो किसी एक को आपने चूज़ करना है। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि सबसे पहले आपका ट्रस्ट उस सोसाइटी के ऊपर होना चाहिए जिसमें आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको बहरिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप किसी और सोसाइटी में जा सकते हैं। एक तो ये क्लैरिटी होगी। नंबर 2, अगर आप बहरिया टाउन में प्लॉट बाय करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो अब ये जो प्लॉट है आपके नाम पे, ये बहरिया के अंदर जो सिस्टम है इनका, प्रॉपर सोसाइटी का ट्रांसफ़र का सिस्टम है, उसके अंदर ये प्लॉट आपके नाम पे हो जाता है। किसी और को ये प्लॉट अलॉट नहीं हो सकता अनटिल कि आपने कुछ जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको वायलेट किया हो, उनको फॉलो ना किया हो। जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं उसके पीछे कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान है, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते बहरिया को, ठीक है, और कहते हैं जी 3-4 साल बाद आप आते हैं, 1 साल का प्लान होता है, तो आप कहते हैं जी प्लॉट तो हमारा था, हमारे नाम पे था, तो ये तो हमारा ही होना चाहिए, तो बहरिया इसको किसी और को रिलोकेट नहीं कर सकता। तो ये गलत है। जब आप जो प्लान बहरिया ने आपको दिया है उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो बहरिया के पास अथॉरिटी होती है कि वो प्लॉट रीलोकेट कर दे और आपकी जो अमाउंट डिपॉजिट है उसमें से कुछ माइनस करके आपको रिफ़ंड कर दे। इस तरह से और भी टर्म एंड कंडीशंस पीछे लिखी होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे अगर कोई फॉर्म मिल जाता है तो मैं इसी में अटैच कर दूं, आप वो रीड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहरिया हिडन में कोई चीज़ आपको दे रहा है, सारी चीज़ें बहरिया पहले क्लियर करता है। आप उस चीज़ को रीड आउट करें, चेक करें। अगर आपका दिल मुतमिन होता है, तसल्ली होती है, तो आप बाइंग करें। अगर आपका दिल मुतमिन नहीं होता तो आप बाइंग ना करें। ज़बरदस्ती तो आपको कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे आके प्लॉट लें। और टर्म एंड कंडीशंस जब भी आप फार्म लें तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस जो पीछे लिखी होती हैं आपने उनको चेक कर लेना है, देख लेना है। तो सोसाइटी के अंदर आप मालिक होते हैं, क्योंकि बहरिया जब प्रॉपर्टी बाय करता है तो बहरिया टाउन के नाम पे प्रॉपर्टी बाय होती है इंडिविजुअल से। 4 कनाल है, 2 एकड़ है, 10 कनाल है, 20 कनाल है, 100 एकड़ है, जितनी भी ज़मीन है बहरिया उसको लीगली तौर पर अपने नाम करता है रजिस्टर इंतकाल के थ्रू। अब जब प्रॉपर्टी बहरिया ने अपने नाम पे कर ली तो उसके बाद बहरिया ने वो प्रॉपर्टी आगे सेल आउट करनी है मार्केट में, ठीक है। किसी ने 1 प्लॉट ले लिया, किसी ने 5 प्लॉट ले लिए, किसी ने 2 प्लॉट ले लिए, तो बहरिया फिर उसके जब इनिशियल बुकिंग देता है तो अपने फार्म्स अनाउंस करता है, ठीक है। वो फार्म्स फर्स्ट बुकिंग जिसे हम कहते हैं, येलो पेज भी कहते हैं, फर्स्ट बुकिंग होती है, तो आप वो बुकिंग करवाते हैं। इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल आपका पूरा होता है, प्लॉट रेडी होता है, डेवलप होता है, उसका पोजेसन आता है, आपको पक्का अलॉटमेंट लेटर, मतलब एक प्रोविजनल होता है, एक परमानेंट असल वाला जो होता है, जिसको मतलब बहरिया भी चैलेंज नहीं कर सकता कल को कि ये प्रोविजनल था, तो वो पक्का अलॉटमेंट लेटर आपके पास जब आ जाता है, पोजेसन सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, तो फिर आपका जो प्लॉट है ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, पीयू चार्जेस पेड, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस टाइम पे आपका प्लॉट चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी तो अथॉरिटी बहरे के पास होती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे भी यहाँ पे तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं, तो मैंने आज तक ऐसा केस बहरी इनक्लेव में नहीं देखा, ना मैंने सुना है कि ऐसा प्लॉट जो ऑल ड्यूज क्लियर हो, बहरे ने बगैर किसी वजह के उसको कैंसिल कर दिया हो या किसी और को अलॉट कर दिया हो। तो मैंने आज तक ये केस नहीं देखा, ना सुना है। मुझे 10 साल हो गए हैं, ये तो बहरी इनक्लेव की बात मैं कर रहा हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह भी, बहरी टाउन पिंडी में, लाहौर में, कराची में, कहीं भी ऐसा प्लॉट जिसका पोजेसन चार्जेस पेड हूँ, अलॉटमेंट लेटर मिल चुका हो, पोजेसन सर्टिफिकेट मिल चुका हो, और वो प्लॉट बगैर किसी वजह के बहरिया ने किसी और को अलॉट कर दिया हो। तो ये चीज़ तो क्लियर है, वेरी क्लियर है कि ऐसा नहीं होता।
वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपकी पेमेंट शॉर्ट होती है, आप पेमेंट नहीं करते, या वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉन पोजेशन प्लॉट्स होते हैं, कुछ एरियाज जिसमें लीगल इशू आ जाते हैं, स्टे आ जाते हैं, और लोग ज़रा जल्दी में होते हैं, जी हमने घर बनाना है, तो रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि आपको प्लॉट वो वाला जो बहरे के पास रिजर्व कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको फिर पोजेशन वाला प्लॉट भी अलॉट हो जाता है। अगर कोई ऐसा ही मतलब यहाँ पे चीज़ें इलीगली हो रही हों या गैर कानूनी हो रही हों, या मतलब अपनी मर्ज़ी से सारे काम हो रहे हों, तो बहरिया के पास तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो फिर हर बंदे को ही टरखा दें, हर बंदे का प्लॉट आगे पीछे कर दें और उसको री अलॉट कर दें और उसको सेल आउट कर दें। हाँ, एक और चीज़, सम टाइम रेयर केस में मैंने 10 साल में एक मतलब चीज़ ऐसी देखी है जो मुझे भी फील हुआ कि नहीं होना चाहिए था। तो वो ये था कि सेक्टर C3 बहरिया ने सारा चेंज किया था। मतलब एक प्लॉट चेंज किसी का नहीं हुआ, पूरा सेक्टर ही चेंज हुआ था, सेक्टर C3, और आगे फिर उसकी री एलोकेशन हुई थी डिफरेंट प्लेसेस में। कुछ लोगों को पोजेशन प्लॉट मिले थे, कुछ लोगों को मतलब सेमी डेवलप मिले थे, कुछ लोगों को नॉन पोजेशन मिल गए। तो वो भी तकरीबन 99% जो मैटर्स हैं वो सॉल्व आउट हो गए। तो वो 10 साल में मैंने एक देखा है कि एक प्लॉट किसी का या एक स्ट्रीट चेंज नहीं हुई, पूरा सेक्टर C3 का रीलोकेट हुआ था। आई डोंट नो कि वो कुछ लीगल इश्यूज थे या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, उसकी डेथ में मैं नहीं गया बाद में, लेकिन वो एक चीज़ चेंज हुई थी जो कि हमारे सामने है। अब जो कि हम सेक्टर आई की तरफ आ चुके हैं, तो मैंने सेक्टर आई को अभी आपको ब्रीफ करना है, उसके बाद हमारी जो डिस्कशन है वो आपसे होती रहेगी। तो डिस्कशन इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी और काफ़ी जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं सेक्टर आई, रोड 7, ये स्ट्रेट सीधा, उसके बाद आगे स्ट्रेट जाएंगे तो रोड नंबर 10, राइट साइड पे रोड नंबर 9, लेफ्ट साइड पे रोड नंबर 8। तो ये ओवरऑल लोकेशन है सेक्टर आई 5 मरला न्यू डील की, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा डिटेल में ये एरिया दिखा दूं। वैसे तो ऑलरेडी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, लोकेशंस भी आप देखते हैं। तो राइट साइड से पहले हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। रोड नंबर 9 है ये, लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 35 है, आगे 36 है, और यहाँ पे इस साइड पे न्यू डील एक्सपेक्टेड है। जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये राइट साइड पे, और ये स्ट्रीट 35 स्टेट इस तरह से प्रॉपर डेवलप है, पोजेशन मौजूद है, और राइट साइड पे प्लॉट फॉर सेल मौजूद है 75 लाख डिमांड में। पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ ट्रांसफ़र होगा आपके नाम पे। और इस तरह से सामने रोड 10, इसके ऊपर बड़ी फेस सेम व्यू, प्लॉट अवेलेबल है 75 लाख डिमांड में, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। फिलिंग के चांसेस नहीं है क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल लैंड सामने नज़र आती है। बाकी आगे जाके कुछ किसी जगह पे 5-7 फीट ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, इस जगह पे हो सकता है बहरे ने कोई मिट्टी वगैरह डाली हो, या राइट साइड पे कुछ एरिया समटाइम ऐसा होता है कि नीचे जो ज़मीन है वो थोड़ी नरम होती है, तो समटाइम नीचे आपको जाना पड़ता है। तो ये सामने देखें, ये लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर का प्लॉट फॉर सेल है, बुलेवार्ड कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड के साथ, बुलेवार्ड कॉर्नर पेड 77 लाख इसकी प्राइस फाइनल है। ये राइट साइड पे स्ट्रीट 33 है, बुलेवार्ड कॉर्नर प्लॉट अवेलेबल है फॉर सेल। स्ट्रीट 33 को देखते हैं, ये भी घर स्टार्ट हो चुका है, लेफ्ट साइड पे सामने भी घर स्टार्ट हो चुका है, बल्कि काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ये मेरे राइट साइड पे कॉर्नर बुलेवार्ड का प्लॉट फॉर सेल है, बेहतरीन लोकेशन 75 लाख में। ये राइट साइड पे हाउस स्टार्ट हो चुका है, ये दूसरा हाउस है, तीसरा हाउस भी मुझे लगता है कहीं स्टार्ट हो चुका है, वो भी देखते हैं। ये राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 32, ये लेफ़्ट साइड पे आई थिंक 26 नंबर गली होगी, आगे 27-28 लेफ़्ट साइड पे छोटा सा पार्क एरिया, और 31 नंबर गली मेरे राइट साइड पे। और यहाँ से बहुत ही शानदार आपको व्यू मिलते हैं, मरी व्यू। अभी चूँकि क्लाउड्स हैं, व्यू सारे आपके हिडन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि साइड का एरिया जो है वो आपको दिखा सकूँ। ये स्ट्रीट 30, सॉरी 29,
आगे ये कुछ लैंड इनको मिली थी, उसमें थोड़ी सी इन्होंने स्ट्रीट एक्सटेंड की हैं, और ये स्ट्रीट आपकी बनेगी 30 नंबर, ये सामने, इसको भी इन्होंने क्लियर किया है। और एक आगे भी स्ट्रीट इन्होंने निकाली है कुछ, यहाँ से हम वापस टर्न करते हैं। ये देख सकते हैं स्टार्टिंग की जो कुछ हिल्स हैं सामने, ये आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो जनरल प्लॉट का रेट है, यहाँ पे जनरल प्लॉट आपको कम से कम 65 प्लस में मिलेगा इस टाइम पे। जो डेवलप प्लॉट है, ये सामने राइट साइड पे छोटा सा पार्क आएगा, ये सामने पार्क एरिया है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा हाइटेड एरिया है, आगे आगे एग्रीकल्चर लैंड है सारी। और ये सामने एवेन्यू 7 आएगा, ये देखें सामने एवेन्यू 7 बना भी हुआ है, और नीचे ये नाला है, इसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे। आगे ये बहरिया हाइट्स सेक्टर जे का एरिया, और यहाँ से पूरा व्यू दूंगा आपको। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकेंगे, सामने डेवलप एरिया भी आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह से पूरा व्यू है सेक्टर I-5 मरला न्यू डील का। अभी जो घर मुझे नज़र आए हैं वो कम से कम 2 हाउस नज़र आए। एक तो सामने कॉर्नर का हाउस है, एक वो आगे मैंने आपको दिखाया था जो स्ट्रक्चर, ये दिखाता हूँ। ये सामने कॉर्नर पे जो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो सेकंड हाउस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अभी, तो बाकी थर्ड हाउस तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। अनकरीब इंशाल्लाह यहाँ पे और भी हाउसेस स्टार्ट होंगे, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे मिल चुका है और बेहतरीन अब ये लोकेशन है आपकी। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं 65 लाख से लेकर 75 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन, कैटेगरी कौन सी है। तो ये सामने राइट साइड पे कॉर्नर, लेफ्ट साइड का कॉर्नर पीछे वाला, आगे रो 10 के ऊपर स्ट्रीट 35 में प्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल, और सामने की जो लोकेशन है वहाँ पे न्यू डील एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से हम आउट करेंगे रोड नंबर 7 से। तो यहाँ से हम आउट करेंगे रोड नंबर 7, बेहतरीन लोकेशन, सामने डेवलप सेक्टर I-5 मरला, और यहाँ पे कम से कम 80 प्लस से लेकर 1 करोड़ का रेट है। ये सामने जो डेवलप एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से रोड 6 से हम आउट कर जाएंगे। ये लोकेशन थी सेक्टर I-5 मरला की। तो अब हम अपनी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बहरी एनक्लेव में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी अगर सेटिस्फेक्शन है, अगर आप एक स्टैंडर्ड की सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने प्लॉट लिया तो कल को बहरिया ने उसको रिलोकेट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी तकरीबन कितने लोगों को प्लॉट सेल आउट कर चुके हैं 10 साल में, अगर आप हिसाब लगाएं तो हमें तो वैसे भी मतलब अब याद भी नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पे प्लॉट लेंगे तो बहरिया उसको रिलोकेट कर देगा। नंबर 1, बगैर किसी रीज़न के, सॉलिड रीज़न के प्लॉट की शिफ्टिंग या चेंजिंग नहीं होती। इसमें और काफ़ी रीज़न्स हैं, मतलब इसमें काफ़ी और डिटेल्स हैं आगे, वो मैं कभी आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल में। ये देखें, ये सारा स्विक सेंटर का एरिया सामने, हेड ऑफिस स्विक सेंटर। तो हम अब इस साइड से जाएंगे, सामने से साथ साथ आप पूरा जो बहरी एनक्लेव है उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। एक तरह से आपका विज़िट भी हो जाएगा और साथ साथ आपसे डिस्कशन भी हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो मैं इसको 2 से 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह लेके आऊँगा, ताकि आपको कंप्लीट जो डिस्कशन है उसका आइडिया हो सके और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।